जय हिंद साथियों, आज मैं आपके लिए थर्ड पेपर का फर्स्ट पार्ट मैथ का, क्योंकि हम दो सेक्शन में पेपर करते हैं। चलिए 31 पे आते हैं। 60 नंबर, एक लड़का 60 नंबर लेके आता है और वो 20 नंबर से फेल हो जाता है। इसका मतलब अगर वो 20 नंबर और ले आता बच्चों तो वो पास हो जाता। अब इस क्वेश्चन में एक शर्त रखी गई है, क्या कि अगर किसी को पास होना है तो उसको कंपलसरी है कि 40% नंबर लेके आने। अब देखो बच्चों, इसमें कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक कंडीशन यही है, वो 60 नंबर लेके आया, अगर वो 20 नंबर और लिया था, इसका मतलब 80 नंबर वाला बच्चों पास होता है। ठीक है। और परसेंटेज की क्वेश्चन में बच्चों ध्यान रखना, हर एक चीज़ अपने आप में 100% होती है। ठीक है जी। इसका मतलब 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों? 80 दे रखी है और मेरे को 100%। अब देखो यहाँ पे 100% का क्या मतलब है? 100% का मतलब है बच्चों क्या कि टोटल नंबर है ना भाई, पेपर कितने का भी हो, 500 का, 600 का, 700 का, 1000 का, 1200 का, कितने का भी, वो नंबर अपने आप में 100% है। ठीक है जी। अब ये देखो 40 इसके कितने गुना है बच्चों? 2 गुना है, तो ये भी इसके 2 गुना हो जाएगा। कितने आ जाएगा आंसर? 200। ठीक है। इन चीज़ों को मैं मन मन में कर सकता हूँ ना आराम से, आप बस देखते चले जाओ आराम से। अब कह रहा है कि 25 व 26 के वर्गों के बीच कुल कितनी संख्याएं आएंगी। ठीक है जी। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 25 का स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, क्या करता हूँ, 25 का स्क्वायर करता हूँ। 25 का स्क्वायर कितना होता है? अभी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कैसे करते हैं। इससे अगला नंबर है 3, तो 3 दूनी 6 और 5 5 25। ठीक है जी। 5 के अलावा स्क्वायर कैसे करते हैं, मैं 1-2 एग्जाम्पल देके बता देता हूँ। जैसे 26 ही लगा लो। सबसे पहले क्या करना है बच्चों? 6 का स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर 36 लिख दिया। ठीक है। 2 का स्क्वायर करना है 4, लेकिन स्क्वायर के अंदर सिंगल डिजिट भी आती है। जैसे सिंगल डिजिट किस किस में आएगी? 1 में, तो उसको मैं 0 1 लिखूंगा। 2 में आएगी, 2 का स्क्वायर 0 4 लिखूंगा। 3 में आएगी, 3 3 9, तो उसको 0 9 लिखूंगा। ठीक है। पहले मैंने 6 का स्क्वायर किया बच्चों, फिर मैंने 2 का स्क्वायर किया। अब क्या करना है? 6 और 2 की गुना करनी है। 6 दूनी 12, इसका डबल कर दो, इसमें जोड़ दो 1 अंक छोड़ के, तो 6 7 और 6, ये किसका आ गया? 676, 26 का आ गया। ठीक है जी। अब इनके बीच में डिफरेंस कितना है बच्चों? 51 का, तो ऑप्शन नंबर मेरा डी राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। एक नंबर का और ले लेते हैं। जैसे मान लो 66 का करना है, या मैं सिंगल डिजिट वाला लेके दिखाता हूँ। मान लो मेरे को करना है 63 का। ठीक है जी। अब देखो 3 का स्क्वायर होता है 9 है, लेकिन मैं डबल डिजिट में लिखूंगा तो 0 9 लिखूंगा बच्चों। और 6 का स्क्वायर होता है 36। ठीक है। अब क्या करना है? दोनों ही गुना करनी है। 6 3 18 दूनी 36, इसका डबल करके 1 अंक छोड़ के, इससे इकाई अंक छोड़ के जोड़ना बस, तो ये मेरे स्क्वायर बन जाते हैं। ऐसे आ गया होगा मेरे ख्याल से समझ में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि एक महिला, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था लेकिन है इजी। एक महिला 3 किलो केले लेके आती है 35 रुपये के जी। अब आप बोलोगे सर केले तो दर्जन में आते नहीं बच्चों, कहीं कहीं पे केजी के हिसाब से भी देते हैं। तो वो क्या है कि 3 किलो केले लेके आई 35 के हिसाब से। ठीक है। 2 किलो चावल लेके आई 40 के हिसाब से, 2 किलो मैदा लेके आई 30 के हिसाब से। तो टोटल खर्चा कितना हो? ये बिल्कुल ईजी है ना। तो पहले का आ जाएगा। अब देखो नीचे से चलो, 30 दूनी 60 रुपये, तो ये होगी बच्चों। 40 दूनी 80 रुपये, ये हो गई। ठीक है। और 105 रुपये ये हो गए। ठीक है। मेरे ये आ गई। ठीक है। 60 और 80 हो गए 140, और 105 आ जाएंगे 245। ठीक है जी। अब देखो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया। यदि 12 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं, ठीक है जी, 12 आदमी एक काम को किसी 20 दिन में करते हैं, तो ये डायरेक्ट होता है बच्चों कि 12 आदमी, मैंने मान लिया कि एक आदमी की एफिशिएंसी 1 है। एफिशिएंसी का मतलब होता है बच्चों एक दिन में एक आदमी द्वारा किया हुआ काम। ठीक है। तो 12 आदमी ने 12 काम करे होंगे एक एक दिन में, तो 20 दिन में कितना काम कर देंगे? ये इतना काम कर देंगे भाई। और इस काम को अब 15 दिन में करवाना है। ठीक है। अब देखो 5 से काटो, 5 3 15, 5 चौके 20, 3 चौके 12, 4 चौके 16, ये आंसर आ जाएगा। 35 का किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 मीटर स्क्वायर है, तो उसका आयतन कितना होगा? तो चलिए देखते हैं बच्चों, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? ये आपके सामने घन है। ठीक है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है इसके बाहर का सारा सरफेस, तो वो होता है बच्चों 6a², जिसकी वैल्यू अपन को दे रखी है 1014।
ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। 6a स्क्वायर इजकल टू 1014। अब 6 से इसको काट दो तो a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 6 एकम 6, 9, 1, 9। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। यहाँ से a एक भुजा आ गई 13, है ना, ये 13 आ गई। अब आपको पता हो, अगर नहीं पता तो मैं बता दूंगा, कौन सी बड़ी बात है। किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 है तो आयतन कितना होता है? आयतन होता है बच्चों एक ऐसा स्पेस जिसमें हम कुछ मटेरियल डाल सकें, है ना, वो होता है इसका आयतन। जैसे इसके अंदर ये खाली जगह है, अब इस खाली जगह में जितनी भी चीज़ें आएंगी, जैसे पानी डाल दो या मिट्टी डाल दो, वो इसके क्या हो जाएगा बच्चों, वो उसकी वॉल्यूम हो जाएगी। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होती है? a का क्यूब, तो 13 गुना 13 गुना 13। अब आप बोलोगे सर कि 13 का क्यूब नहीं आता मेरे को, तो मेरे को भी नहीं आता बच्चों, याद रखने की भी जरूरत नहीं। कैसे? अब देखो, लास्ट में 0, लास्ट में 0, लास्ट में 0, लास्ट में 0, क्या 13 गुना 13 गुना 13 गुना में लास्ट में 0 आ सकता है? आप बोलोगे नहीं, तो ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। कुछ दिक्कत ही नहीं लेनी बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि एक कमरे की लंबाई 7 सेंटीमीटर दे रखी है और उसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर दे रखी है बच्चों। ठीक है, यदि प्लास्टर का खर्च 21.4 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो तो पूरे फर्श पर प्लास्टर का क्या खर्च होगा? अब देखो बच्चों, थोड़ा सा समझो इस क्वेश्चन को ना, कई बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं क्लास भी लेता हूँ ऑफलाइन, उसमें भी इसमें कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं चाहता हूँ कि आपका कन्फ्यूजन मैं पहले ही दूर कर देता हूँ। मान लो बच्चों ये अपना कमरे का फर्श है, ठीक है, ठीक है जी। अब इसका कुछ एरिया होगा, है ना। अब इसका एरिया क्या है? 7 और 4, ठीक है जी। ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी। अब बच्चों जब अपन गांव में या अपने घर पे, शहर में भी बनवाते हैं मकान, तो क्या होता है बच्चों, फर्श या टाइल्स वगैरह जुड़वाते हैं, मार्बल्स वगैरह जुड़वाते हैं ना, तो वो जो पैसे लेते हैं ना, वो 1 वर्ग फुट के लेते हैं। भाई इतनी जगह के पैसे बताएंगे वो, फिर वो डालेंगे कि भाई इसमें 3-3 आ रही हैं, 4-4 आ रही हैं, है ना। अब जितनी भी आएंगी उससे मैं क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है जी। अब जैसे मेरा पूरा एरिया आ गया 7 चौके 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के बच्चों पैसे दे रखे हैं 21.4 रुपये, ठीक है जी। ये मीटर स्क्वायर के दे रखे हैं, है ना। तो क्या करूँगा मैं? 28 और 21.4 की गुणा कर दूंगा, सिंपल। यहाँ पे आ जाएगा 599.2 आ जाएगा बच्चों, जो कि फिगर आउट ऐसे लेना 599 में, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझे बात को। अब 38 का है कि इसके गुणनखंड बताओ बच्चों, बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें। इसमें क्या है, कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक इसका फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अलजेब्रा है। अलजेब्रा आपको पता ही है कि बिना फॉर्मूलों की चलती नहीं। अब देखो ये फॉर्मेशन है a क्यूब b क्यूब। अब इसमें क्या होता है, a माइनस बी, अगर माइनस है तो माइनस, अंदर सारे प्लस के, a स्क्वेयर ab प्लस में b स्क्वेयर। जो भी इस फॉर्मेशन में ऑप्शन होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। कैसे? अब देखो a की वैल्यू क्या है बच्चों? x है, b की वैल्यू क्या है? 2y है, ठीक है। अब देखो a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी प्लस बी है, कट कर दो। अब देखो अंदर सब में प्लस है, ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, आंसर कौन सा आ जाएगा? a आ जाएगा। तो पहला पार्ट बच्चों अपना कंप्लीट हो चुका है और मेरे ख्याल से सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अगर कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।